जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम। सरस्वत्या प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवः तस्मान्निश्चल भावेन पूजनीया सरस्वती। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी संबोधनारंभं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए पर्युषण महापर्व की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की। बोलिए संत सुमुनि स्वाटाचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। नगर में विराजमान समस्त मुनि संघ की जय, आचार्य संघ की जय। आज दशलक्षण महापर्व का प्रथम दिवस, जिसे उत्तम क्षमा के नाम से जाना जाता है, और क्षमा धर्म की व्याख्या जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके पास क्षमा है उसके पास सब कुछ है, ऐसा जैन शास्त्रों का सार है। यहां तक कि गणधर परमेष्ठी भी कहते हैं, गौतम स्वामी जी भी कहते हैं, खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मेत्ती में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कहन भी। गौतम स्वामी जी अपना धर्म व्याख्यान करने के पूर्व में क्षमा याचना कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। एक गणधर पद पर विभूषित मुनि जो सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करने के उपरांत भी इतने क्षमता के परिणाम रखता है। क्या कह रहे हैं? खम्मामि सब जीवाणाम, सब जीव मुझे क्षमा करें। सभ्य जीवा खमंतु में, मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूं। मैं समस्त जीवों को क्षमा करता हूं। मेत्ती में सब भूदेशु, सभी जीवों से मेरी मित्रता का भाव है। बैरम मध्यम न कैण भी, मेरा किसी जीव से बैर का कोई भाव नहीं है। हम क्षमा की बात करें, हम पारिभाषिक दृष्टि से अगर क्षमा की देखते हैं तो शास्त्रों में परिभाषा मिलती है, क्षम्यते इति क्षमा। क्षमा करना, क्षमा का दान करना क्षमा है। क्षमताया परिणाम क्षमा, क्षमता के परिणाम रखना उत्तम क्षमा है। क्रोधस्य भावानाम त्यजनम क्षमा, क्रोध के परिणामों का, क्रोध के भावों का परित्याग करना उत्तम क्षमा है। धैर्य धारण का नाम क्षमा है, या यूं कहें धैर्य भावा नाम क्षमा। धैर्य के भाव रखना उत्तम क्षमा है। कृष्ण लेस्या के परिणामों का परित्याग करना भी क्षमा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि कृष्ण लेस्या के परिणाम अगर आपने संभाल लिए तो क्षमा का भाव बहुत ही शीघ्रता से उत्पन्न हो जाएगा। अब हम यहां इस बात को समझें कि कृष्ण लेस्या के परिणाम कौन कौन से हैं। आज हमें जानना है इस विषय में। तो कहते हैं
आर्त रौद्रः सदा क्रोधी मत्सरो धर्म वर्जितः निर्दयी वैर संयुक्तो कृष्णलेस्या युतो नरः। अर्थात जिसके आर्त परिणाम बन रहे हैं, निरंतर आर्त परिणाम में संलग्न है, अगर हम उससे कोई बात करते हैं उस जीव से, तो निरंतर रौद्र परिणाम के भाव बन रहे हैं, गुस्सा, क्रोध, सदा क्रोधी। हम अगर उस व्यक्ति से सामान्य तरीके से भी किसी व्यक्ति से बात करें तो वह क्रोध में उत्तर दे रहा है, या उसके अंदर से क्रोध की ज्वालाएं धधक रही हैं। मत्सरो धर्म वर्जिता, आलस्य, प्रमाद और मत्सर के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। धर्म से वर्जित होने का परिणाम अगर हो रहा है तो आपके परिणाम कृष्णलेस्या से संयुक्त हैं। कहा अगले क्रम में, निर्दयी बैर संयुक्तो, निर्दयता के परिणाम, अदया का परिणाम, जीवों पर दया ना करने का परिणाम, बैर संयुक्तो और बैर बंधन करने का परिणाम, निरंतर बैर की ओर बढ़ने का परिणाम अगर आपके हृदय में उत्पन्न हो रहा है तो निश्चितता आपके ये परिणाम आपको कृष्णलेस्या से युक्त कर रहे हैं। सबसे पहला परिणाम आर्त परिणाम, दूसरा परिणाम रौद्र परिणाम, तीसरा सदा क्रोधी, निरंतर क्रोध का परिणाम, मत्सर का परिणाम, धर्म से वर्जित होने का परिणाम, धर्म करने का भाव उत्पन्न न हो ऐसा परिणाम, निर्दयता का परिणाम और बैर का परिणाम। ये क्षमा के घातक परिणाम हैं, अर्थात क्षमा को घात करने वाले परिणाम हैं। ये ही कृष्णलेस्या वाले परिणाम हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर दया है तो निश्चितता है हमारे अंदर धैर्य भी होगा, क्रोध का त्याग होगा तो निश्चितता क्षमा का आविर्भाव भी होगा। अब अगर हम ये बात कहें क्रोध की, जैन दर्शन में क्रोध करने से एक कसाय का बंध होता है, और यूं कहें कि क्रोध को जैन दर्शन में एक कसाय के रूप में, कसाय के भाव के रूप में लिया गया है। आप जानते हैं कसाय चार होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो आज के दिन हमें चार कसायों की चौकड़ी में से प्रथम कसाय क्रोध के परित्याग के विषय में जानना है कि क्रोध को हम कैसे परित्याग करें, क्रोध क्या है, क्रोध कितने प्रकार का होता है, आदि आदि। इसको हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समझेंगे और दार्शनिक दृष्टि से भी हमें समझना है। क्रोध सबसे घातक परिणाम अगर कुछ है, ये आत्मा का परिणाम नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव करना क्रोध नहीं है। यद्यपि क्षमा करना आत्मा का स्वभाव है, भाव है, परिणाम है, सदपरिणाम है, सद्भाव है, और उसका ये स्वतंत्र भाव है आत्मा का। जैन दर्शन में क्रोध या कसाय को चार भागों में विभाजित किया गया है। चाहे वह क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, अथवा चाहे लोभ हो, उसको चार भागों में डिवाइड कर दिया गया। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन कसाय। इनमें विशेषताएं अलग अलग हैं। अनंतानुबंधी बहुत दीर्घकालिक कसाय है, जो पत्थर की रेखा, पाषाण की रेखा का उल्लेख जैन शास्त्रों में मिलता है कि पत्थर की रेखा को मिटा पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि हम देखते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। जो सिल पर निशान पड़ रहा है तो उस निशान को
मिटाना, मिटा पाना असंभव कार्य है। तो यह अनंतानुबंधी कषाय बहुत दीर्घकालिक कषाय है। संजुलन कषाय ऐसी कषाय है, जल पर पानी पर खींची गई रेखा, प्रवाह आया, वह रेखा मिट जाएगी। एक रेत पर खींची गई रेखा के समान कषाय होती है। हम यहाँ क्रोध कषाय की बात कर रहे हैं। अब हम इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें। मनोवैज्ञानिक दृष्टि यह है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि में इस क्रोध के परिणाम को एक मनोविकार के रूप में लिया गया है। ये मनोविकार है और वास्तविकता में मन का ही विकार है, आत्मा का विकार तो है ही नहीं। इन मनोवैज्ञानिकों ने जो ये कार्य किया है कि मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं वह सब जैन दर्शन के कर्मखंड को, कर्म अध्याय को, कर्म योग को ही पूरा का पूरा मनोविज्ञान बना करके रखा है। अब हम इस चीज को देखें कि जैन दर्शन भी ये बात कहता है कि क्रोध आत्मा का परिणाम नहीं है। अब इसको मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा प्रस्तुत किया कि क्रोध आत्मा का परिणाम तो नहीं है, तो फिर क्या है? उन्होंने कहा मनोविकार है, ये मन का विकार है। जब विकार मन से उत्पन्न हुआ है तो मन से ही नियंत्रित होगा। क्रोध को वश में करना, जब क्रोध मन से उत्पन्न होता है तो मन से ही नियंत्रित होगा। ये मनुष्य को इस कला का ज्ञान होना चाहिए कि क्रोध को हम नियंत्रित कैसे करें। जब उसे उत्पत्ति स्थान पता नहीं तो वह उसको नियंत्रित कैसे करेगा। देखिए, अब मनोवैज्ञानिकों ने इसको 3 खंडों में विभाजित कर दिया। एक अल्पकालीन क्रोध, एक अस्थायी क्रोध और एक स्थायी क्रोध। ये 3 डिवाइडेशन मनोवैज्ञानिकों के हैं। अब देखिएगा, आप इनको जैन दर्शन की अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन जो हम हमारे जैनाचार्य ने डिवाइडेशन किया है, विभाजन किया है कषाय का, उसको आप इससे डिफाइन करिएगा और देखिएगा कि वास्तविकता में किसी चीज को अगर नए तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो निश्चित आज की भाषा में प्रस्तुत कर दिया जाए, परिवेश में कर दिया जाए, उस नई शब्दावली दे दी जाए तो निश्चितता विद्यार्थी उस नई शब्दावली को, समसामयिक शब्दावली को जल्दी ही पकड़ लेता है, समझ जाता है। देखिए, अल्पकालीन क्रोध जो है वह अल्पकालीन क्रोध कुछ मिनट, कुछ घंटों का रहता है। कुछ घंटों, कुछ मिनट तक हम क्रोध करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? क्रोध। और क्रोध करने के बाद में हम बाद में ये सोचते हैं कि यार मैंने हड़बड़ी में अचानक से किसी व्यक्ति को ये क्या कह दिया, मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कुछ घंटों के बाद हमें उसका पश्चाताप भी हो जाता है। ये अफसोस जो उत्पन्न होता है ये अल्पकालीन क्रोध है कि हमें उसके बाद जो अफसोस हो रहा है वह हम क्षमा याचना की भाव उत्पन्न होता है कि मैं उससे क्षमा मांग लूं, माफी मांग लूं, वो स्वतः उत्पन्न होता है। ये है अल्पकालीन क्रोध। अस्थायी क्रोध और स्थायी क्रोध। अस्थायी क्रोध जो है ये कुछ दिनों तक चल सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अथवा थोड़े उससे अधिक, माह भर भी चल सकता है और कुछ लंबा भी चल सकता है। अस्थायी क्रोध जो अस्थायी होता है, जिसे मैं अस्थायी क्रोध कहना चाहता हूं, उन लोगों की प्रकृति ऐसी होती है कि वो किसी बात को 2-3 दिन तक ढोते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, अब उस बात को लेकर के ढोएंगे, उसको रबर की भांति खींचेंगे और वह ढोते रहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं आत्मा की, कहीं मन के किसी कोने में एक भाव रहता है कि कोई आकर के मुझसे सॉरी बोल दे, मुझसे माफी मांग ले, मैं माफ कर दूंगा। वो ढोते रहते हैं, कोई उन्हें मना ले। ये अस्थायी क्रोध है, ठीक है ना। स्थायी क्रोध वह है
जो मरते दम तक भी नहीं निकलता, जिसे जैन शास्त्रों में अनंतानुबंधी क्रोध अगर 6 माह तक, 6 माह से अधिक क्या, वह परिणाम, क्रोध का परिणाम अगर बन जाता है, बैर का परिणाम बन जाता है, तो अनंतानुबंधी कसाय की कैटेगरी में आ जाता है, उसकी श्रेणी में आ जाता है। यह अस्थायी क्रोध। और ऐसे लोग मरते दम तक किसी भी बात को ढोते रहते हैं, वे गांठ बांध लेते हैं। ध्यान रहे बंधुओं, गन्ने की गांठ में एक बूंद भी रस नहीं होता है। गन्ने की गांठ में एक बूंद भी रस नहीं होता है, वह तो नीरस हो जाता है। वैसे ही लोग मन में गांठ बांध लेते हैं तो उनका जीवन भी नीरस हो जाता है। बैर। किसी मनोवैज्ञानिक ने, एक हिंदी साहित्य के लेखक ने बहुत अच्छा लिखा, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल नामक एक हिंदी साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने इस बात को कोटेट किया है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा होता है, जिसे जैन शास्त्रों में अनंतानुबंधी कसाय कहा जाता है। बहुत समय का क्रोध जब जमा होता चला जाता है, परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत बढ़ती चली जाती है, तो निश्चितता वह क्रोध क्या होता है, वह क्रोध अनंतानुबंधी कषाय बन जाता है और अनंतानुबंधी क्रोध की श्रेणी में आ जाता है और उसे बैर कहा जाता है। जैन शास्त्रों की एक पूजा पद्धति में हमने क्या, आप सभी भी योग पूजन को पढ़ते होंगे, यह जो कि शायद अही छत्र पार्श्वनाथ भगवान का पूजन है, उसमें कुछ पद आए हैं। यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर से भटकाता है। कितनी अच्छी बात कह दी। यह बैर महा दुखदाई है, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है, भव सागर में भटकाता है। अगर आपको भव सागर में भटकना है तो आप बैर बांध लीजिएगा। आपको क्षमा के परिणाम नहीं आएंगे, कई भवांतर निकल जाएंगे, लेकिन क्षमा का परिणाम उत्पन्न नहीं होगा। ये तय है कि आपको क्षमा का परिणाम कभी उत्पन्न होने वाला नहीं है। एक क्रोध और मैंने जिन भगवती आराधना की विजया टीका की गाथा क्रमांक 178 से 195 के बीच में ये विषय आया। मैंने उस समय पढ़ रहा था, मैं आपको भी बता दूं, एक नई चीज मेरे को मिली, मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये चीज। उसमें दिया एक क्रोध का नया नाम, अनुबद्ध क्रोध। कौन सा क्रोध? अनुबद्ध क्रोध। अनुबद्ध क्रोध वह क्रोध होता है जो एक भव से दूसरे भव में जाता है, एक भव से दूसरे भव तक जाता है, या ऐसा कहें एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाता है, वो होता है अनुबद्ध क्रोध। शास्त्रों में कितना वर्णन भरा पड़ा है, लेकिन व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहता, स्वाध्याय करना नहीं चाहता। अरे स्वाध्याय में तो वो क्षमता है कि व्यक्ति के अंदर समता के परिणाम स्वतः उत्पन्न कर दे। उसे कहीं किसी के दरवाजे खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है। स्वयं का अध्ययन करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे अंदर क्षमा धर्म का प्रादुर्भाव हो जाएगा। समता के परिणाम तुम्हारे अंदर
बन जाएंगे, धैर्य तुम्हारे अंदर आ जाएगा। क्षमा को धैर्य भी कहा जाता है, और यह ऐसा कहें कि धैर्य को भी क्षमा कहते हैं। एक छोटा सा कथानक है, मैं आपको सुना रहा हूं कि धैर्य, अगर हम धैर्य की बात कहें तो धैर्य के लिए हमें करना क्या है? ये जीव चतुर्गति रूप संसार में भटकता रहता है। संसार में धैर्यता का परिणाम होना बहुत आवश्यक है। बंधु, एक बात सोचना, ये 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है। कभी यहां जन्म लेता है, कभी नरक गति में जन्म लेता है, तो कभी त्रियंच गति में जन्म लेता है, तो कभी देव गति में जन्म लेता है, तो कभी मनुष्य गति में भी जन्म लेता है। अब आप सोचो, मैं आपको नया चिंतन दे रहा हूं। जब ये जीव नरक गति में था, इसका उपपाद जन्म हुआ, और उपपाद जन्म होते ही साथ आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि नारकियों का जन्म उपपाद जन्म होता है। देव नार का नाम उपपादा। इस सूत्र तत्वार्थ सूत्र में द्वितीय अध्याय में आया है। देव और नारकियों का जन्म उपपाद जन्म होता है, लेकिन देवों की उपपाद सैया में और नारकियों की उपपाद सैया में बहुत अंतर होता है। देवों की उपपाद सैया आरामदेह हुआ करती है, लेकिन नारकियों की उपपाद सैया बड़ी ही कष्टप्रद, कष्टदायी होती है। नरक के दुखों के वर्णन में आया है कि छेड़ाला जी में ही देख लें हम खोज करके, पंडित दौलत राम जी की, उसमें वहां बह रही थी, तेरी वह प्यास ना बुझी, भूख लगी तो तेरे लिए भोजन ना था, और तेरे लिए वह मिट्टी को भक्षण करना पड़ा। ये सबसे बड़ा दुख सहन किया, तेरे को छाया नहीं मिली, और 80 पत्र की वह 80 पत्र तेरे शरीर के देह को खंड खंड कर देता है। कितना कष्ट सहा। और ये नरक गति के दुख तूने वहां भी धैर्य धारण किया, कहा प्रभु मैं इस गति में नहीं रहना चाहता हूं। धैर्य धारण किया। धैर्य धारण करने के बाद कहीं पुण्यवशात कहीं तीर्थंकर का जन्म हुआ, तो तेरे लिए कुछ समय के लिए शांति का वातावरण मिला, लेकिन जब तू वहां से च्युत हुआ तो त्रियंच गति में आया, और त्रियंच गति के दुख, शीत का दुख, ठंड का दुख, उष्णता का दुख, भोजन का दुख, अतिभार का दुख, न जाने तूने कौन कौन से दुख सहे। तूने त्रियंच गति में भी धैर्य धारण किया। कहीं तुझे रिद्धिधारी मुनिराजों के द्वारा उपदेश मिल गया, किसी किन्हीं अवधि ज्ञान के धारी मुनिराजों के द्वारा तुझे उपदेश मिला, तूने नियम लिया, संकल्प लिया, और संकल्प पूर्वक तूने मरण भी कर लिया, तूने देव गति को प्राप्त कर लिया। त्रियंच गति के दुखों में भी तूने धैर्य धारण किया बंधु, समता के परिणाम तेरे थे। देवगति मिल गई, देवगति में तेरा जन्म हुआ उपपाद पर, बहुत आनंद, बाधा रहित भोग, उपभोग आदि का तूने बहुत अपने पुण्य का बहुत ही उपयोग किया, या यूं कहूं कि वह दुरुपयोग किया, भोगों में लिप्त हो गया। लेकिन बंधु एक बात ध्यान रखो, देवगति में 6 माह पूर्व पता चल गया, गले की कंठ की माला मुरझाने लगी 6 माह पूर्व, अब मरने वाला हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आपको 6 माह पहले पता चल जाए कि आप मरने वाले हो, तो आप क्या करोगे? मृत्यु तुल्य कष्ट
उसको उसी समय से प्रारंभ हो गया कि अब 6 माह बाद मरना है, 6 माह बाद मरना है। ये निश्चित हो गया उसका। उस मृत्यु के कष्ट को तूने धैर्य पूर्वक ढोया, धैर्य पूर्वक ढोया। परिणाम तेरे अच्छे बने रहे। मनुष्य गति में किस्मत से, भाग्य से, पुण्य वसात मनुष्य गति में जन्म हो गया। अब देखो, जिस गति के लिए तूने प्रयास किया, नरक गति में तूने धैर्य धारण किया कि मुझे मनुष्य बना दे, त्रेंच गति में तूने धैर्य धारण किया मुझे मनुष्य बना दे, और देव गति में भी तुमने यह धैर्य धारण किया कि मुझे मनुष्य गति प्राप्त हो जाए। सब कुछ कष्ट सह लिए, और जब मनुष्य गति में आए तो मनुष्य गति में वह धैर्य का परिणाम ना रहा। आखिर क्यों? यही बात हमें समझना है कि आखिर मनुष्य गति में हम धैर्य धारण क्यों नहीं कर पाते। तो बंधु, इसका सबसे मूलभूत कारण ये है कि पहली गलती ये है कि हमने पंचम काल में जन्म ले लिया, और फिर मिथ्यात्व में जन्म ले लिया। तत्व ज्ञान में हमारी अरुचि है। समीचीन संयम व्रत धारण हमने नहीं किए। व्रति संयमी तत्व ज्ञानियों की विनय हमने नहीं की। आचार्य पूज्यपाद महाराज कहा करते हैं कि यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। हमने आत्मक स्वभाव की प्राप्ति नहीं की, इसलिए तेरे लिए धैर्य की प्राप्ति नहीं होती, क्षमा का परिणाम उत्पन्न नहीं होता, बल्कि क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जिसे तत्व ज्ञान होता है, जिसे आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा के परिणामों का ज्ञान होता है, वह कभी क्रोध नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बात है। अब आप समझो इस बात को कि क्रोध कसाय हम क्यों बांध करके चल रहे हैं। क्रोध से तुम्हारी दुर्गति तय है। ऐसे कई उदाहरण हैं। भगवान पार्श्वनाथ और कमठ का उदाहरण देख लें। वह क्या था? एक क्षमावान तो एक क्रोध। एक ज्वालाएं भड़का रहा है, एक ज्वालाओं को सहन कर रहा है, क्योंकि क्षमा शब्द क्षमस धातु से बनती है, और क्षमस धातु सहनशीलता का परिणाम है। क्योंकि जो जितना सहन कर लेता है वह समता, जितनी समता उसकी बढ़ती चलती चली जाती है, उत्तर उसके समता के परिणाम होते चले जाते हैं, और कर्म निर्जरा होती चली जाती है। लेकिन व्यक्ति कसाय बांध करके रखता है। एक छोटा सा कथानक दे करके मैं अपनी वाणी को बना दूंगा। समय अधिक हो रहा है और आगे भी और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, और हम एक छोटी सी कथानक से समझ सकते हैं कि हम कसाय कैसे बांध करके रखें। मैं एक व्यक्ति के पास गया। मैंने कहा, भाई मुझे 20 साल पुराना कैलेंडर दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, भैया मेरे पास 20 साल पुराना कैलेंडर नहीं है। मैंने कहा, भैया एक काम कर लो, 15 साल पुराना मिल जाएगा क्या? बोले, भाई साहब मेरे पास 15 साल पुराना कैलेंडर भी नहीं है। मैंने कहा, एक काम करो भाई साहब, 10 साल पुराना कैलेंडर तो आपके घर में होना ही चाहिए। बोले, भाई साहब मेरे पास 10 वर्ष पुराना कैलेंडर भी नहीं। मैंने कहा, साहब आप 5 वर्ष पुराना कैलेंडर मेरे लिए दे दीजिएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास 5 वर्ष पुराना कैलेंडर नहीं। मैंने कहा, भैया पिछले वर्ष का कैलेंडर दे दो। वह व्यक्ति कहता कि भैया आप लेट हो गए, दीपावली अभी निकली है, हमारी श्रीमती जी ने पिछले साल का कैलेंडर दीपावली की सफाई में अलग कर दिया। तब मेरे मन में एक चिंतन आया कि भाई देख, तू 20 साल पुराना कैलेंडर संभाल के नहीं रखता, तू 15 साल पुराना कैलेंडर संभाल के नहीं रखता, तू 10 साल पुराना कैलेंडर संभाल के नहीं रखता, तेरे पास 5 वर्ष पुराना कैलेंडर नहीं है, तेरे पास पिछले साल का कैलेंडर नहीं है। तो सोच भाई, तू जब इन चीजों को संभाल के नहीं रख सकता तो तू 20 साल पुरानी कसाय कैसे बांध करके रखा है, कैसे संभाल करके रखा है। उसे भी कैलेंडर की भांति अलग करना। जैसे ही तेरी कैलेंडर की भांति की वह कसाय अलग होगी, तेरे अंदर क्षमा धर्म उत्पन्न हो जाएगा, प्रादुर्भाव हो जाएगा, प्रादुर्भूत हो जाएगा क्षमा धर्म। मैं सीए के पास गया। मैंने कहा, साहब मुझे पिछली
उसकी टेबल पर लगा हुआ होता है सीए के, हम सीए के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उनके काउंटर पर एक कैलेंडर रखा होता है, मंथली कैलेंडर होता है, उसमें प्रत्येक तारीखें लिखी होती है प्रत्येक दिवस की। मैंने कहा साहब मुझे पिछली तारीख का पेज दे दो। डॉक्टर ने कहा, सीए ने कहा कि साहब हम तो जैसे हमारी तारीख समाप्त होती है हम उसको सुबह ही आते ही साथ सबसे पहले उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। मैंने कहा वाह क्या बात है सीए साहब, क्या बात है डॉक्टर साहब, आप एक दिन की तारीख को संभाल के नहीं रखते हैं, लेकिन आप कई वर्ष पुरानी, कई दिनों पुराना झगड़ा आपको याद है, लेकिन ये तारीख आपके यहाँ नहीं मिली। बस यही है क्षमा धर्म का उपदेश। अगर आप उस तारीख की भांति उस कसाई को भी निकाल के फेंक देंगे तो निश्चितता आपके पास क्षमा धर्म अपने आप स्वतः आ जाएगा। और मैं अधिक व्याख्यान नहीं करूंगा, मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है, तो आपको समझ में भी आया होगा। आप और भी लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय।